करने में अपराध लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि रुक्मिणी जी बड़ी, कि राधा जी बड़ी, कि सीता जी बड़ी, कि अम्बा जी बड़ी, ये सब वो लोग करते हैं जो बुद्धि के बावरे होते हैं। प्रेमी जन तो जहां हमारा मन माना वहां प्रेम करें। छोटा बड़ा, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, ये सब पाखंड, ये सब प्रपंच है। तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो राधा 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 राधा। अब भाई हम तो, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, अब राधा राधा राधा। आप जो भजना चाहो तो मेरे प्रभु सब रूपों में। हम तो आशिक हैं वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के, वृंदावन वासी राधा उपासी। यहाँ तो राधा 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 राधा। न स्वर्ग की आस है, न नरक की त्रास है, न मोक्ष की चाह है, राधा 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 राधा। अब आप देखो कि आप हमारी गली में आना चाहते हो या हम आपकी गली का निर्णय कर दें। यहां तुम्हें जो मन भावे जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, पर जपो। जब कहेंगे क्या जपो तो कहते राधा राधा जपो, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है। महादेव जी की कृपा से हमको ये मिला है, तो इसीलिए रात दिन राधा 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 जपते। वो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जो एक तत्व है, वो अपने भक्त की भावना के लिए कभी मां बन जाता है, वही पिता बन जाता है, वही स्वामी बन जाता है, वही सेवक बन जाता है, वही पुत्र बन जाता है। देखो दशरथ जी के भवन में राम लला के रूप में भगवान ही तो है। यशोदा मैया के आंगन में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर पुत्र रूप से घुटने के बल चल रहा है। वही आद्या शक्ति दुर्गा के रूप में, वही परम बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती के रूप में, वही सब चराचर जगत के रूप में। कहीं एक जगह जहां हमारा भाव लगे, तो जैसे हम पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दें, डाल में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब में पहुंच जाता है। ऐसे एक जगह हम मान ले भगवान को, माँ मान ले, पिता मान ले, जो रूप मान ले, जो आप रूप बता रहे हो, किसी एक रूप में, तो फिर वो सर्वत्र कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सब रूपों में वही भगवान है, दूसरे नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे बिजली का अलग अलग यंत्रों में प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है, पर बिजली का पावर एक ही है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही परमात्मा पावर एक है। वो कहीं मां रूप धारण किए, कहीं पुरुष रूप धारण किए हुए, कहीं पशु रूप धारण किए, विविध रूप धारण किए। सूकर भी तो परमात्मा, वाराह अवतार, मछली भी परमात्मा, मीना अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, दुर्गा अवतार, ये सब उसी के तो हैं। वही शिव है, वही शक्ति है, वही चराचर जगत है। ठीक है, आपको जो नाम प्रिय लगे, सब बराबर पावर वाले, सब उसी प्रभु के हैं। जैसे हम कहें जल, वारी, तोय, पानी, वाटर, अब क्या है? एक ही बात की तो हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही है, एक ही तत्व की बात हो रही। राम कृष्ण हरि दुर्गा काली भैरव चामुंडा, सब उसी के हैं। जैसे जल, तोय, वारी, पानी, वाटर, सब उसी के तो है ना। एक पानी को ही तो हम कह रहे हैं। तो एक परमात्मा के ही विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे, जो रूप प्रिय लगे, खूब भजन करो, गंदे आचरण मत करो, इसी में जीवन का लाभ हो जाएगा। देखो हमको राधा रानी तो हमारे लिए सर्वोपरि राधा रानी। अगर तुम रुक्मिणी महारानी भजो तो तुम्हारे लिए रुक्मिणी महारानी, तुम जगदम्बा भजो तो तुम्हारे लिए जगदम्बा। तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ही ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ही ना। आप इसको क्या कहोगे? बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराज इंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है, आपका यंत्र कम पावर वाला है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है, हाई पावर परमात्म तत्व, वही सूक्ष्म से सूक्ष्म, वही महान से महान है। अब देखो करना तो आपको पड़ेगा। दो मार्ग हैं,
एक जाता है गलत की तरफ और एक जाता है सही की तरफ। चलने की पावर आप में भगवान ने दी। अब आप गलत मार्ग तय करते हैं या सही मार्ग तय करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप गलत मार्ग तय करके उदास हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो आप सही मार्ग का अनुसरण क्यों ना करें। देखो इतनी छूट भगवान ने दी है कि हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, इसकी स्वतंत्रता भगवान ने दी। पावर हमें भगवान ने दिया है, उस पावर को हम किसी को नष्ट करने में लगाते हैं या किसी को बचाने में लगाते हैं। वाणी दी है, हम किसी को सुखमय बोल बोल कर सुखी करना चाहते हैं या ऐसे कठोर बोल करके उसको दुख देना चाहते हैं। बस यही समझना है, हम गंदे आचरणों से बचें, और उससे बचने के लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप करके देखो भैया, एकदम बल मिलेगा आपको। जैसे हम जा रहे हैं बाजार में, बहुत सी दुकानें होती हैं, तो हमें जहां सामान लेना होता है वहीं खड़े होते कि मुचक्के की तरह हर दुकान को देखते रहे। हमको अपना मार्ग देखना, और जहां हमें सामान लेनी उस दुकान में जाते। ये मन हमारे सामने बाजार लगाए हुए है, कभी गंदी बातें कभी अच्छी बातें, तो उसमें जो अच्छी बात वो हम ले ली, जो गंदी बात उसे डिलीट कर दी। हमको इसमें परेशान थोड़ी होना कि भैया हम बाजार जा रहे हैं इत्र लेने, सब दुकानें बंद करवा दो, केवल इत्र की खुली रखो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मन बाजार है, अनेक जन्मों के पाप आचरण किए पुण्य आचरण किए, दोनों वो दिखा रहा है जो हमारी कैसेट में भरे। अब हमको जो अच्छी बात हो पकड़ लेनी, बुरी बात उसको पकड़ना नहीं, वो खत्म हो जाएगी। राधा राधा राधा, हमको परेशान थोड़ी होना, बच्चों की माफी के एकदम नाराज हो जाना, एकदम घबरा जाना, एकदम ये हो, ऐसे नहीं। धैर्यवान बनो। मन आपको सीन दिखा रहा है, वो कोई आपको नष्ट थोड़ी कर देगा। जिस सीन को आप दस्खत कर देंगे वही सीन आपके चिपक जाएगी, अन्यथा नहीं। जब तक आप दस्खत नहीं करेंगे मन आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। हमें बताओ आपकी स्वीकृति के बिना मन क्या कर सकता है। उसमें तो आपको मानना पड़ेगा, जो निषेध है वो मुझे नहीं करना। अगर फिर भी कर रहे हो तो घबराओ मत, अपने बल को बढ़ाओ। शत्रु पक्ष जोरदार हो गया है तो हमको अपना पक्ष बढ़ाना है। गंगा जी में खड़े हो गए, महादेव जी का चिंतन करते, राधा 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 राधा, अभी बल आ जाएगा। काम क्रोध सबसे जीत जाओगे। कामारी नाम भगवान शंकर का है। नहीं, एक पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए। नहीं, सिंह की तरह दहाड़, भगवान का अंश है तू। ये काम क्रोध वो भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो हमें बताना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते हैं। अब जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक शांति नहीं, मरो फिर। त्यागात शांति अनंतरम, नहीं गलत नहीं करूंगा, मर चाहे जाऊं, शांत हो गया। जान जाएगा वो कि इससे दाल गल नहीं गली नहीं, और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लत मरा है, 2 मिनट में इसको परास्त कर देंगे। समझ रहे आप। नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहो शरण हरिवंश की। भगवत आश्रय, आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, प्रभु का आश्रय, इसमें मस्ती रहती है। ऐसे नहीं गलत आचरण में, ठीक है। भगवान का भक्त कायर नहीं होता कि हम माला लेके एकांत में बैठ जाएं। देखो हम बैठे एकांत में, फिर लगाया गया ना हमें ड्यूटी में, 1 बजे रात्रि से लगे ड्यूटी में। देखो 8:25 होने जा रहा और 10 बजे तक अभी लगे रहेंगे। तो भगवान का भक्त कर्म प्रधान होता है, चाहे वो बाबा जी में हो। अगर कर्म प्रधान नहीं है तो फिर रंग नहीं आएगा। कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलते। तो ऐसे बच्चा पैंट शर्ट में तुम महात्मा बनो, हृदय उदार, माता पिता परिवार पड़ोस राष्ट्र इसकी सेवा, वो अंदर अंदर राधा 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 नाम, भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर परोपकार की भावना की जाए तो बहुत पसंद आती है भगवान को। भगवान से अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने गीता जी सुनाई ना कि सन्यास नहीं, युद्ध करो। प्राप्त कर्तव्य कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, पर वो नाम जप करते हुए और भगवान की आज्ञा पालन के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए, तो उससे भक्ति बन जाती है। जैसे माता पिता परिवार घर गृहस्थी के काम है ना, जितने घंटे किए उन सबको समर्पित कर दो, वो सब भजन बन जाएगा। और कोशिश करो कि नाम जप करते हुए हर काम करो।
तो सब भजन बन जाएगा। तो महापुरुषों ने, जैसे नरसिंह मेहता जी की बिटिया भी थी, लड़का भी थे, पत्नी भी थी, परिवार था ना, ऐसे कितने बड़े महात्मा, लेकिन पत्नी है, लड़का बच्चा परिवार है, तो क्या गृहस्थी में रह के महात्मा नहीं बना जा सकता? हाँ, तो बस ऐसे महात्मा बनो, अंदर से महात्मा, बाहर से पैंट शर्ट, और अपने सब काम कर रहे हैं। सब तो भगवान अंदर की बात देखते हैं। बाहर से हम मान लो बाबा जी हैं, छल कपट गंदे आचरण करें तो भगवान थोड़ी मिलेंगे, नरक मिलेगा, है नहीं? तो ऐसे अंदर से बनो, और इन बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनकी कृपा प्रसादी, तभी हम पाएंगे। जब हम समझ पाएंगे ना, अगर आप सुनते ना होते तो कैसे आपके बातें आई थी? जैसे आपने कहा, आपने ये कहा तो मेरे, ऐसे भक्तों के चरित्र जब पढ़ते हैं तो हम कैसे सहनशील बन सकते हैं, हम कितना सह सकते हैं, हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आवे तो हम उस समय कैसे रहें, ये सब बातें मिलती हैं। नाम जप करो और अपने कर्तव्य को पूजा समझो। अगर कर्तव्य छोड़ करके, तो मुझे लगता है कि कम ठीक है। एक तरफ माता जी को स्नान कराना है घर में, और एक तरफ भगवान के मंदिर में जाके जल चढ़ाना है। अगर दो बातें एक साथ आपके सामने हो तो पहला काम करो, माता जी को स्नान कराओ, फिर समय मिले तब शंकर जी में चले जाओ। ऐसा कर्तव्य में प्रधान रखना चाहिए। समझ पा रहे आप? अब पिताजी माता जी कह, बच्चा प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो, बोले नहीं, पहले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे, तो वहां शंकर जी नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां शंकर जी मांग रहे हैं, वहां तो दिया नहीं। तो ये प्रधानता, पहले कर्तव्य कर्म की प्रधानता रखी जाए, तो फिर भगवान का ऐसा भक्त बन सकता है। नाम में प्रधान बुद्धि रखो, और किसी से अपनी होड़ न करना कि मैं श्रेष्ठ हूं। अगर ऐसी भावना आएगी तो फिर, और एकांत में जो अपने अंदर भगवत भाव आता है, किसी से बताए नहीं। यहाँ तो बता दिया, अब एकांत में जैसे नाम जपते हुए आंसू आते हैं, हम नहीं बताएंगे। जैसे हम अपने पाप कर्म किसी को नहीं बताते, बताते भला कि हम समाज में कह दे जाकर कि हमने अमुक पाप कर्म किया, नहीं कहते, छुपा लेते।